Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. As we were discussing about particulate matter, in this video I will tell you about classification of particulate matter on the basis of size. So let's get started. उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज साइज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। जो बेसिक क्लासिफिकेशन है पार्टिकुलेट मैटर की वो ऑन द बेसिस ऑफ साइजेस होती है। ऑन द बेसिस ऑफ साइजेस पार्टिकुलेट मैटर को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज कोअर्स पार्टिकुलेट मैटर, नंबर 2 इज फाइन पार्टिकुलेट मैटर एंड नंबर 3 इज अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर। Coarse particulate matter are also known as PM10 because of their size. इनका जो साइज होता है ये थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इनका जो साइज होता है वो 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। उसके बाद आ जाते हैं फाइन पार्टिकल। फाइन पार्टिकल मैटर दिस आर आल्सो नोन एज PM2.5। इनका साइज लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर होता है, मींस ये कोअर्स पार्टिकल से छोटे साइज के होते हैं और जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में नजर भी आ रहा है। उसके बाद होते हैं अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, जो कि फाइन पार्टिकल्स से भी छोटे होते हैं। इनको नैनो पार्टिकल्स भी कहते हैं और इनका साइज लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर होता है। So on the basis of their sizes, these are divided into the three categories. It is basically divided into three categories, that is coarse, fine and ultra fine. अब हम देखते हैं कोअर्स पार्टिकल। नंबर 1 कोअर्स पार्टिकल हम कहते हैं इनका जो साइज होता है वो 2.5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर होता है। दे आर आल्सो नोन एज PM10। ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं और इनमें आप किस तरह के पार्टिकल आ जाएंगे, जैसे कि पोलन आ गया, डस्ट पार्टिकल्स रोड और इंडस्ट्रीज वगैरह से आ गए और अर्थ क्रस्ट मटेरियल आ जाएंगे। इसमें थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स इसमें आ जाते हैं। नंबर 2 इज फाइन पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है, दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू 2.5 माइक्रोमीटर। सो दे आर आल्सो नोन एज PM2.5। इनमें क्या क्या चीज बेसिकली है, जैसे फाइन पार्टिकल्स यूजुअली कंटेन सेकेंडरीली फॉर्म्ड एरोसोल, कंबस्शन पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक एंड मेटल वेपर्स। मीन इसमें इस तरह इसकी कंपोजिशन होती है फाइन पार्टिकल्स, उनमें ये बेसिकली चीजें आ सकती हैं। ओके, यहाँ पर एक नोट बताया गया बेसिकली क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट पार्टिकल इन ओवरऑल पार्टिकुलेट मैटर। इट मीन्स के नंबर पार्टिकुलेट मैटर का, नंबर एक स्पेसिफिक पार्टिकल का, चाहे वो कोअर्स हो, फाइन हो या फिर अल्ट्रा फाइन हो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस मैस ऑफ पार्टिकल के ओवरऑल पार्टिकुलेट मैटर में। इट मीन्स दैट जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट ओनली अ फ्यू परसेंट मैस विल कंट्रीब्यूट 90% टू द नंबर। मीन्स कि अगर हम ओवरऑल पार्टिकुलेट मैटर किसी एक स्पेसिफिक एरिया में अगर हम देखें पार्टिकुलेट मैटर है तो वहां पे हम देखेंगे कि अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होंगे वो मैस में तो कम लग रहे होंगे, मींस मैस तो उनका कम होगा लेकिन उनका नंबर ज्यादा होगा। जैसे कि इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये हमारे पास फाइन पार्टिकल्स हैं और ये अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स हैं। तो अगर हम देखें इसका ये एक ही पार्टिकल है, जो ये ब्लैक वाला शो हुआ है ये एक ही पार्टिकल है। और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स में अगर हम यही देखें तो बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर इस जितना साइज बना रहे हैं। इट मींस कि मैस जो होगा वो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स का 2 के कम होगा। ओवरऑल अगर पार्टिकुलेट मैटर देखें मैस उनका कम होगा लेकिन नंबर में वो बहुत ज्यादा होंगे। सो ये चीज बेसिकली बताई गई है कि जिसका नंबर जितना ज्यादा होगा वो बेसिकली साइज में कम होगा। Okay, next thing is basically comparison of the particulate matter size. अब यहाँ पे ये एक हेयर दिखाया गया, कंपैरिजन हमने करना है पार्टिकुलेट मैटर के साइजेस का। अब ये एक हेयर दिखाया गया, एक हेयर कितना बारीक होता है। अब यहाँ पे बेसिकली ये दिखाया गया कि जो पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM10 जो कि कोअर्स पार्टिकल हैं थोड़े बड़े साइज के, वो कितने से देखिए एक हेयर के साइज के अंदर कितने पार्टिकुलेट मैटर PM10 के आ सकते हैं, ये PM10 का बताया गया।
उसके बाद बताया गया है PM2.5 का साइज कितना होगा, जो कि कंबस्शन पार्टिकल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो एक PM10 के अंदर भी 4 पार्टिकल्स आ सकते हैं। मींस एक हेयर है, उस एक हेयर जितना बारीक चीज को हो अगर, तो उसके अंदर PM10 के 5 पार्टिकल्स मींस इतने होते हैं वो छोटे, और PM2.5 अगर देखें तो वो उस एक PM10 के अंदर भी 4 पार्टिकल्स आ सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द कंपैरिजन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर साइजेस। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई पार्टिकुलेट मैटर इज क्लासिफाइड ऑन देयर एरोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। एरोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज होती हैं कि एयर के अंदर ये किस तरह से मूव करते हैं। तो अभी हमने इनको साइजेस के ऊपर क्लासिफाई किया ना, तो बेसिकली क्वेश्चन यही है कि इनको साइजेस के ऊपर क्यों क्लासिफाई किया गया। तो इसका रीजन ये है बिकॉज दीज प्रॉपर्टीज गवर्न द ट्रांसपोर्ट एंड रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम एयर। क्योंकि हमें अगर साइज का पता होगा तो इसे में हम ये गवर्न कर सकते हैं कि उसकी ट्रांसपोर्ट कैसे होगी और उसका रिमूवल कैसे होगा किसी एयर के अंदर से। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि दे गवर्न देयर डिपोजिशन विद इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम साइज की बेस पे ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल जो होगा वो कितना डिपॉजिट होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, वो कितना डीपली अंदर जा सकता है, उनके साइजेस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं। एंड दे आर एसोसिएटेड विद द केमिकल कंपोजिशन एंड सोर्सेज ऑफ पार्टिकल्स। और ये जो बेसिकली एरोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं या उनके साइजेस की प्रॉपर्टीज होती है, मतलब जो उनका साइज होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि केमिकल कंपोजिशन क्या होगी और उस पार्टिकल का सोर्स क्या है, इस चीज पे डिपेंड करता है। सो दैट्स व्हाई पार्टिकुलेट मैटर इज क्लासिफाइड ऑन देयर एरोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमें इन तमाम चीजों के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। सबसे पहले हम देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। जो पार्टिकुलेट मैटर का इफेक्ट होता है ह्यूमन के ऊपर वो बेसिकली लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। बेसिकली इसके स्मॉल साइज होने की वजह से ये लंग्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, इनहेल कर लेते हैं हम, जिसकी वजह से ये लंग्स के अंदर चला जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। फिर उसके बाद हमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी इश्यूज आ जाते हैं और ये लंग्स ऑफ बोथ चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों को इफेक्ट करता है। लेकिन अगर हम देखें तो ज्यादातर जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट ये करता है। अगर हम देखें जैसे कि इस डायग्राम में शो किया गया कि PM यहाँ से पार्टिकुलेट मैटर बेसिकली निकले हैं और यहाँ से इनहेलेशन मीन हो रही है, और ये क्या हो गया कि PM जो है वो इसके पार्टिकुलेट मैटर एयर सैक्स के अंदर चले गए और डैमेज हो गया लंग्स वगैरह को। और उसके बाद हम कहते हैं कि जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है पार्टिकुलेट मैटर बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम के अंदर भी चल जाता है और वो सारा सब कुछ मीन्स हमारी बॉडी को जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। उसके बाद ये दिखाया गया कि और भी इसके इफेक्ट्स बेसिकली ये फर्दर उन्होंने फिल्टर बताया गया कि नेचुरल हमारा एक प्रोसेस है कि जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो बेसिकली फिल्टर हो जाते हैं, चूंकि फिल्टर पार्टिकुलेट मैटर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा ही स्मॉल पार्टिकल क्योंकि बेसिकली वो तो अंदर जाएंगे, अगर वो अंदर चले जाएंगे पेनिट्रेट कर जाएंगे। उसके बाद फिर हम कहते हैं डस्ट एंड एमिशंस फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, ये बेसिकली उन्होंने सोर्सेज बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि जो PM10 है, PM10 यानी कि जो बड़े साइज वाले हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, ऑब्सक्योर्स कर देंगे विजिबिलिटी, नेजल कंजस्शन, नाक जो कि वो थोड़े बड़े साइज के तो वो इतना लंग्स के अंदर नहीं जा सकते, वो सिर्फ हमारी नेजल कंजस्शन ही कर सकते हैं। इरिटेट करेंगे थ्रोट को इरिटेट कर सकते हैं, ट्रैके और स्मॉल एयरवेज को। नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली PM2.5। PM2.5 जो होता है वो बेसिकली सबसे वो स्मॉलर साइज का है, सो ये डीपर लंग्स के अंदर चला जाता है। तो हम इसके कहेंगे कि ऑब्सक्योर करता है विजिबिलिटी एंड पेनिट्रेट डीपर देन लार्जर पार्टिकल्स, कैन कॉज एयरवेज इरिटेबिलिटी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का डैमेज लंग टिश्यू। और एक और बात बताती चलूं कि जो PM2.5 है वो ज्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू PM10, क्योंकि जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है बेसिकली ये बहुत ज्यादा स्मॉलर साइज के होते हैं और ये डीपली पेनिट्रेट कर जाते हैं, जबकि जो PM10 है वो मैक्सिमम जस्ट हमारे ट्रैकिया तक आ सकते हैं, उससे आगे वो पेनिट्रेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग इज इफेक्ट ऑन वेजिटेशन।
PM can clog stomatal openings of plants. जो particulate matter होंगे बेसिकली क्या करते हैं कि stomatal openings जो होती है plants की उनको क्लोज कर देते हैं और इंटरफेयर, सो इन टर्न वो इंटरफेयर करेंगे फोटोसिंथेसिस फंक्शन के साथ। सो हम कहते हैं कि जो हाई पार्टिकुलेट मैटर कंसेंट्रेशन होगी एटमोस्फेयर के अंदर, इट कैन लीड टू ग्रोथ स्टंटिंग, उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, एंड फाइनली मोर्टालिटी। सम प्लांट स्पीशीज में बेसिकली इट कैन इवन काज डेथ। So these was basically about particulate matter we have studied. So अगर next video में इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे control of the particulate emission इंशाल्लाह ताला. So stay tuned, subscribe to my channel. Thanks.